हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गुलशन कुमार देवांगन। एसआर कोचिंग क्लासेस कांकेर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मार्च माह के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ का। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा बिलासपुर, ये जो है हाल ही में चगरभाठा बिलासपुर में इसका उद्घाटन किया गया है भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसकी स्वीकृत राशि है 27 करोड़ रुपए और कैटेगरी में अगर देखें तो 3C कैटेगरी में इसको बांटा गया है। 70 यात्रियों के साथ बिलासपुर से प्रयागराज की प्रथम यात्रा हुई है। और केंद्रीय विमान मंत्री की बात की जाए तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो केंद्रीय विमान मंत्री हैं। दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस में पहली बार 13 ट्रांसजेंडरों का चयन हुआ है। पद का नाम है आरक्षक पद में इनका चयन हुआ है। और देश में इससे पहले भी तमिलनाडु 2015 में ट्रांसजेंडरों का चयन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चरौदा भिलाई में बनेगी 50 मेगावाट सोलर ऊर्जा। विशेष में अगर देखें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा और लागत मूल्य होगी 310 करोड़ रुपए। इसका उपयोग रेलवे के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, डोंगरगढ़ विकास कार्य का भूमि पूजन। परिसर का नाम है छीरपानी डोंगरगढ़, राजनांदगांव में हुआ है। योजना प्रसाद योजना के द्वारा होगा। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसके अंतर्गत प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ को लिया गया है। विशेष तौर पर इसमें पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा और डोंगरगढ़ को एक श्री यंत्र की आकृति प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद में कांकेर प्रदेश में रहा प्रथम। तो कांकेर जो है वर्मी कंपोस्ट खाद में प्रथम आ गया है। विक्रय मूल्य अगर देखें तो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और 30 रुपये का एक बोरा होगा। इस हिसाब से हम देखें तो 300 रुपये के हिसाब से इसको बेचा जाएगा। और सर्वाधिक उत्पादन एवं विक्रय जो है हरणगढ़ कोयलेबेड़ा। आगे देखिए, पहला सरकारी मेगा स्टोर सी मार्ट होगा जो जिला रायपुर में इसको खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। हम जानते हैं कि केंद्र के द्वारा स्वीकृत की गई है कोरबा, कांकेर और महासमुंद। हाल ही में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग, जो कि एक निजी मेडिकल कॉलेज है, इसका अधिग्रहण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से 4 नए कॉलेज राज्य सरकार के द्वारा जो है बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामाराम मेला सुकमा। रामाराम मेला मुख्यतः सुकमा में होता है। यह दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा मेला है और प्रसिद्ध मंदिर चिटमिन माता मंदिर जो है वो सुकमा के देवी के रूप में पूजा जाता है। देखिए, करेलागढ़ की पहाड़ी, यह आता है खैरागढ़ राजनांदगांव के अंतर्गत। विशेष माँ भवानी का मंदिर। और करेलागढ़ की पहाड़ी हाल ही में इसलिए करंट में आया था क्योंकि यहाँ जो है भीषण आग के कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, दूधाधारी व जैतू साव मठ रायपुर में। हम जानते हैं दूधाधारी मठ जो है वो रायपुर के अंतर्गत आता है, जो रामानंदी परंपरा मठ के अंतर्गत आता है। यह मठ बलभद्र दास का मठ है और इसका निर्माण कार्य राजा जैत सिंह कलचुरी वंशी शासक ने करवाया था। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेल्टा रैंकिंग 2021 के अंतर्गत। तो डेल्टा रैंकिंग 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर आकांक्षी जिलों का रैंकिंग घोषित किया गया है। यह जारी करता है नीति आयोग के द्वारा। और छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा तीसरा और बस्तर चौथे स्थान को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल आकांक्षी जिले 10 हैं और बस्तर क्षेत्र में 7 जिले। इसके अलावा महासमुंद, राजनांदगांव तथा कोरबा को आकांक्षी जिले घोषित किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश का सर्वाधिक वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में। तो कुल खरीदी हुई है जो है वो 73% हुआ है। और वन मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के मोहम्मद अकबर, जो कवर्धा के विधायक के तौर पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थान है रायपुर में। विशेष देश का चौथा तथा मध्य भारत का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बन रहा है। दोस्तों, जो जंगल सफारी है, हम पहले जानते हैं कि रायपुर जो एशिया का प्रथम मानव निर्मित जंगल सफारी है और छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रस्तावित कवर्धा जंगल सफारी है जो एशिया में द्वितीय होगा और 110 एकड़ में यह बन रहा है, जो कि अभी प्रस्तावित है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव महासमुंद, इसका आयोजन 12 से 14 मार्च 2021 में हुआ है होगा। आगे हम जानते हैं कि सिरपुर जो है वो बौद्ध, शैव तथा वैष्णव धर्म के लिए प्रसिद्ध है और जो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को जो है स्वर्ण काल माना जाता है इतिहास का, क्योंकि इस काल में बहुत से जो धर्म हैं जो मैंने अभी हाल ही में अभी बताया, तो उनका जो है बहुत विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ में लाख और मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे। अब कृषि का दर्जा देने से क्या फ़ायदा होगा किसानों को, तो देखिए इसमें क्या है, लघु जो ऋण है वो हमको मतलब किसानों को प्रदान किया जाएगा, यह इसकी खासियतें हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए पुरातत्विक स्थल करका भाटा करीबदर बालोद के अंतर्गत आता है। यहाँ से हाल ही में महापाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हम पहले भी जानते हैं कि बालोद के करीबदर, सोरर, चिरचारी से पाषाण घेरे की खोज हो चुकी है, जिसकी खोज जो है रामेंद्र ने ही खास तौर पर किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए भूतेश्वरनाथ विशाल शिवलिंग मंदिर जो कि मरौदा गरियाबंद में है और यह जो है वो भारत कहीं नहीं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग के अंतर्गत आता है। माँ खल्लारी मंदिर में रोपवे महासमुंद, विशेष जो माँ खल्लारी मंदिर है वो भीम खोज पहाड़ी के में है और रोपवे का क्रम अगर देखा जाए तो डोंगरगढ़ में पहले से ही रोपवे का निर्माण हो चुका है यह, और दूसरे नंबर में खल्लारी आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आ गया है। कुल कार्य अगर देखें तो 107% से अधिक का कार्य हुआ है और मनरेगा की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था 2006-07 में। राज्य में प्रथम स्थान अगर देखें तो बिलासपुर जिला 131% कार्य के साथ सबसे प्रथम स्थान पर है। और मजदूरी दर तो हाल ही 1 अप्रैल 2021 से जो है मजदूरी दर 193 रुपये हो जाएगा। इससे पहले मजदूरी दर 190 रुपये था, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया 193 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट, तो चाइल्ड बजट का जो है आकार जो है वो 3,523 करोड़ रुपए होगा। कुल बजट का आकार अगर देखें तो 97,106 करोड़ जो होगा इसका कुल बजट का आकार। विशेष तौर पर अगर देखें तो राज्य का 21वां नंबर का बजट होगा और भूपेश सरकार का 3रा बजट होगा। वित्त मंत्री के रूप में भूपेश बघेल जो है कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए महादेव हिल्स रेंज ये जो है सतरेंगा कोरबा के अंतर्गत है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तुलना इंडोनेशिया के बाली एवं मॉरिशस से किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको मौका मिले तो आप जाइए। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों सोना कुकनार मेला सुकमा, यह जो है 12 वर्ष में एक बार लगता है और यह मावली माता का मेला है। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि सुकमा में चिड़मेटिन माता का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए गौरैया सिद्धपेट ये कहाँ है, तो ये है चौरेल बालोद के अंतर्गत आता है। तट की बात किया जाए तो तांदुला नदी तट पर स्थित है और विशेष माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी का पुनर्गठन, तो छत्तीसगढ़ पावर कंपनी का पुनर्गठन किया गया है हाल ही में। उसको 5 जो कंपनियां हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इससे पहले भी 19/12/2008 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन किया गया था और इसमें से जो विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, विद्युत होल्डिंग कंपनी जो है इसको मर्ज किया गया है ऊपर के 3 कंपनियों में, उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी एवं पारेषण कंपनी। तो अप्रैल से केवल 3 विद्युत कंपनियां कार्यरत होंगी जो कि उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी और पारेषण कंपनी होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी प्रस्तावित है नया रायपुर में और कुल क्षेत्र की बात किया जाए तो 115 एकड़ में यह पुरखौती मुक्तांगन के पास बन रहा है। छत्तीसगढ़ संस्कृति मंत्री की बात किया जाए तो अमरजीत भगत जो है वो संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यूनेस्को में 100 युवा लेखकों में पल्लवी सोरी का नाम आया हुआ है, ये अंबागढ़ चौकी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए डेयरी पॉलिटेक्निक
चोरभट्टी बेमेतरा। यह जो है वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत आता है। उद्घाटन हाल ही में जो रविंद्र चौबे जो हैं कृषि मंत्री, उन्होंने उद्घाटन किया है। हम जानते हैं वासुदेव चंद्राकर जो है वो भूपेश बघेल जी के राजनीतिक गुरु के रूप में मतलब राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम वर्चुअल कोर्ट तो स्थान है रायपुर न्यायालय। इनका उद्घाटन हाल ही में PR रामचंद्र मेनन के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश जो है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज विवाद, तो ये क्या है? ये जगदलपुर मेडिकल कॉलेज जानते हैं, डिमरापाल जगदलपुर के अंतर्गत आते हैं। और ये जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम जो है स्व बलिराम कश्यप है। हाल ही में जिस कॉलेज का नाम इसके अधीनस्थ मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ जो हॉस्पिटल है उसका नाम बदला गया था महेंद्र कर्मा के नाम पर, और जो मेडिकल कॉलेज है वो स्व बलिराम कश्यप के नाम पर ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ फिल्म भूलन द मेज को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसकी घोषणा प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। इनके निर्माता जो है वो मनोज वर्मा है। मुख्य कलाकार के रूप में ओमकार दास मानिकपुरी ने कार्य किया है। और उपन्यास भूलन कांदा संजीव बख्शी, इनके ही जो उपन्यास के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्वच्छता एंथम, तो इसमें जो है शंकर महादेवन ने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक गीत गाया है, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पंडवानी गायिका समप्रिया पूजा निषाद, तो ये जो है वो दुर्ग की निवासी है, पंडवानी गायिका समप्रिया पूजा निषाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, CA परीक्षा में देश में प्रथम स्थान पर है प्रभर जैन। ठीक, प्रथम स्थान पर कौन प्राप्त हुआ है? प्रभर जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुर्लभ पहाड़ी कछुआ, नाम है इनका ट्रेकेरिनेट हिल टर्टर, पहाड़ी कछुआ के नाम से जानते हैं। इनका जो खोज हुआ है हाल ही में, इनको देखा गया है सीता नदी उदयंती क्षेत्र में, और ये IUCN के द्वारा संकटग्रस्त कछुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला बर्तन बैंक, तो छत्तीसगढ़ का पहला बर्तन बैंक जो है खोला गया है श्रद्धा साहू के द्वारा। ये जो है उमरकोटी उतई दुर्ग की निवासी है, और इसको राज्यपाल के द्वारा वीरांगना सम्मान प्रदान किया गया है। ये बहुत अच्छा पहल है, पर्यावरण को स्वच्छ एवं साफ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा पहल किया जा रहा है। देखिए, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को संसद रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। ये जो है कांग्रेस से हैं। और पुरस्कार की बात किया जाए तो अब्दुल कलाम ने 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब इस करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में। तो हमने हाल ही में पढ़ा कि बिलासपुर में जो है भूपेश बघेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं चिटमिटिन माता मंदिर सुकमा में है। मेरे द्वारा एक प्रश्न है कि छिपछिपी माता का मंदिर कौन से जिले में है? यह जो है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ के कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? तो हम जानते हैं कि 2 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। एक है आपका दंतेवाड़ा और एक है बस्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत रोजगार में कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है? तो अभी तो 190 रुपये प्रदान किया जा रहा है, और परंतु 1 अप्रैल से जो है 193 रुपया हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टिकोण से यह आने लायक प्रश्न है, और मेरे ख्याल से तो ये आ ही सकता है। ठीक है, दूधाधारी मठ किस जिले में स्थित है? तो हम जानते हैं दूधाधारी मठ रायपुर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण कार्य जो है जैत सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि कलचुरी वंशी शासक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह फिल्म किस उपन्यास से संबंधित है? तो हम जानते हैं भूलन कांदा यह उपन्यास से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी हैं, और ये हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन्होंने जो है चाइल्ड बजट को प्रस्तुत किया।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, माँ खल्लारी मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो माँ खल्लारी मंदिर जो है महासमुंद के भीमखोज पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है? रामाराम मेला, खल्लारी मेला, सोना कुकनार का मेला, डोंगरगढ़ का मेला। दोस्तों, आप जो है कमेंट कर मुझे बताएंगे कि यह 9वां प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। और 10वां, चार्टर्ड अकाउंट की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है? तो भ्रमर जैन ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये जो है रायपुर के हैं। और अंतिम प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम बर्तन बैंक प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों, आकाश वर्मा, हेमा यादव, श्रद्धा साहू या छाया प्रधान? तो इसका भी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।